बोलो वासुदेव भगवान की जय। आज अमलाओं की एकादशी है। सभी भक्तों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, शुभकामनाएं। ग्यारस का व्रत करने से मोक्ष प्राप्ति मिलती है। तो ग्यारस की कथा मैं आज प्रस्तुत कर रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमला की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है और इसीलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा करने से बहुत ही फल प्राप्त होता है। आंवला खाने और दान करने का विशिष्ट महत्व बताया गया है। महर्षि वशिष्ठ जी और महाराज माधाता के मध्य स्वांत रूप में एकादशी की कथा है। त्रेता युग में एक दिन महाराजा माधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से सब प्रकार का मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यूं तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु उनमें सर्वोत्तम आमलकी एकादशी का व्रत है, जो कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस अमलाकी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस व्रत को करने से हजारों गायों के दान करने के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रह रहे थे और वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चेतर रथ नाम का एक चंद्रवशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भगत थे और सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे और प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई और उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक यह व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करने, धूप दीप निवेद पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। अंत आपको मेरा नमस्कार। बोलो विष्णु भगवान की जय। अंत आपको नमस्कार है, अतः आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें और आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों का समूल नष्ट करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया और रात के समय एक बहेलिया आया और अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके और किया करता था। उस दिन उसे शिकार में कुछ नहीं मिला, अतः निहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया मंदिर के इस कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिताई और प्रातःकाल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय के बाद उसे बहेलिया की मृत्यु हो गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। आंवला एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिया ने राजा विधुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया और युवा होने पर चतुर्युगनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने वाला, वह तेज के सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था और वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर व विष्णु भक्त राजा बना और प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य कार्यक्रम था।
और एक दिन राजा वसुरथ शिकार करने के लिए वन गया और देवयोग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने के पश्चात उसने वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया और थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा अकेला देखकर मारो मार की आवाज़ लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े और वे कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने तो हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य ही मारना चाहेंगे। ऐसा कहकर मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अपने अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते हुए ही नष्ट हो जाते थे। उनका बार पुष्पों के समान प्रतीत होता है तथा अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी प्रकार राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर और वस्त्रों और आभूषणों से सुजित थी, मगर उसकी भ्रमकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसमें मलेच्छों को गाल में पहुंचा दिया। और तब राजा सोकर उठा तो मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है। बोलो विष्णु भगवान की जय। यह विचार कर रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, यह आंवला एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आंवला एकादशी का व्रत करता है वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी की कथा समाप्त है। सुनने वालों का भी मोक्ष प्राप्ति और सुनाने वालों की भी मोक्ष प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत बहुत ही बड़ा है, इसको करने से सब फल संपूर्ण मिलते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय।